and the Oscar goes to तुम्बाड़। नमस्ते मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल एक्स स्क्वायर्ड में और आज हम बात करेंगे वाई तुम्बाड़ डिजर्व्स ऑस्कर। तुम्बाड़ को ऑस्कर क्यों मिलना चाहिए। 2018 में तुम्बाड़ रिलीज हुई थी। मैंने इस मूवी को देखा था और मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ ऐसी स्टोरी और वीएफएक्स वाली मूवी इंडियन सिनेमा में कैसे रिलीज हुई। तब से मेरी ख्वाहिश थी कि इस मूवी को ऑस्कर मिलना चाहिए, पर कुछ महान लोग जो ऑस्कर चयन कमेटी में बैठे थे उन्होंने 8 माइल्स को भेजा। निराशा तो बहुत हुई, पर क्या ही कर सकते हैं। राहत की बात यह है कि 13 सितंबर 2024 को तुम्बाड़ री रिलीज हुई है। अब मुझे पता नहीं है कि ये इस साल के ऑस्कर के लिए एलिजिबल है या नहीं, बट इस वीडियो का पर्पस यही है कि इसे उस ऑस्कर सिलेक्शन कमेटी तक पहुंचाना है ताकि वो इस मूवी की रियल वैल्यू समझ सके और अगर रूल्स अलाउ करते हैं तो सही फैसला ले सके या फिर फ्यूचर में ऐसे मूवीज के साथ नाइंसाफी ना करे। तो आप सबसे यही गुजारिश होगी, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि ये वीडियो अपना पर्पस पूरा कर सके। तो शुरू करते हैं। एक और बात, जिस तरह तुम्बाड़ 3 भागों में विभाजित है, उसी तरह ये वीडियो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहां हम तुम्बाड़ के टेक्निकल एक्सेलेंस, आर्टिस्टिक वैल्यू और ओरिजिनलिटी पर बात करेंगे। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो शुरू करते हैं इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी से, जो इस फिल्म का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सिनेमेटोग्राफर पंकज कुमार, जिन्होंने हैदर, रंगून, तलवार आदि जैसे फिल्मों में काम किया है, उन्होंने हर एक सीन को एक पेंटिंग की तरह सजाया है। यह इन्हीं का कमाल है कि फिल्म के सीन आपको तुम्बाड़ की दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, चाहे वो ग्रामीण भारत हो या हस्तर की मिथकीय डरावनी दुनिया। इस मूवी में कलर्स का बहुत अच्छी तरीके से और सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेइश ग्रीन और ग्रेइश ब्राउन का इस्तेमाल पुराने भारत को दिखाने के लिए किया गया है। तुम्बाड़ का गांव और गांव में बसी निराशा को ग्रेइश ब्लू से दर्शाया गया है। लाल रंग से हस्तर को दिखाया गया है, जो खून का या खतरे का रंग भी है। सोने के सिक्के जब देवी के गर्भ में चमकते हैं तो लाल और सुनहरे रंग का कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है, जो लालच और उससे जुड़े हुए खतरे को सिंबॉलिफाई करता है। फिल्म के लाइटिंग पर अगर गौर करें तो आप देख सकते हो, फिल्म में सिर्फ कुदरती लाइट्स यूज की गई है, चाहे वो लालटेन की हो या कैंडल की हो। ये मूवी के सीन्स को और ऑथेंटिक बनाती है, क्योंकि ये फिल्म एक पीरियड पीस है जो पुराने भारत और ग्रामीण भारत को दिखाती है। इनफैक्ट क्लाइमैक्स के इस सीन को देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक लालटेन का यूज किया गया है, जो इस सीन को नेचुरल और डरावना लुक देती है। इवन दादी के सीन्स में भी अधिकतर अंधेरे का यूज किया गया है, सीन्स को और भी डरावना बनाने के लिए। कैमरा एंगल्स की बात की जाए तो ये लो एंगल शॉट विनायक के लालच और एम्बिशंस को दिखाता है। यही सेम शॉट राघव के लिए भी यूज किया गया है, उसके मन की लालसा दिखाने के लिए। और अंत में पांडुरंग के पछतावे के एक्सप्रेशंस ये लो एंगल शॉट और भी निखारते हैं। और अगर इस समतल रास्ते की वाइड एंगल शॉट की बात करें तो ये विनायक की जिंदगी की पूरी कहानी बयां करती है। जब वो बस में तुम्बाड़ में वापस आया, जब वो तुम्बाड़ के खजाने से संपन्न खुद की गाड़ी में आता है, और अंत में जब पांडुरंग उसके मृत शरीर को घसीटते हुए ले जाता है। प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो इस फिल्म की सफलता का बहुत सारा श्रेय इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को जाता है, जिन्होंने फिल्म की क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन चौधरी और राकेश यादव को पूरी आजादी दी ताकि वो अपना पूरा टैलेंट दिखा सके। छोटे प्रॉप्स से लेकर बड़े सेट तक तुम्बाड़ में हर चीज पर डिटेलिंग की गई है, चाहे वो उस जमाने के नील कटर्स हो, ताले हो या दरवाजे हो। इनफैक्ट ये बस, बाइक, गाड़ी सब कुछ ब्रिटिश राज के वक्त के मॉडल्स है, जिनमें से कुछ को तो रिपेयर करके मूवी में यूज किया गया है। ऑथेंटिसिटी के लिए किसी भी सीन में इलेक्ट्रिक लाइट्स यूज्ड नहीं हुआ है।
कॉस्ट्यूम और हेयर स्टाइल्स भी उसी पीरियड के हिसाब से दिखाया गया है। इनफैक्ट फिल्म की शूटिंग एक्चुअल तुम्बाड़ गांव में हुई है। यस, ये गांव एग्जिस्ट करता है और मूवी में दिखाई गई बारिश एकदम रियल है। लिटरली हर एक शूट के पहले उन्हें बारिश, काले बादलों का इंतजार करना पड़ता था। बट तुम्बाड़ गांव में बारिश सिर्फ 2 महीने होती थी, तो इस साल अगर शूटिंग नहीं हुई तो उन्हें अगले साल तक वेट करना पड़ता था। व्हाट अ डेडिकेशन। यही रीजन है कि फिल्म की मेकिंग को 6 साल लगे, जिसमें से 3 साल तो सिर्फ शूटिंग के थे। वैसे तो फिल्म में दिखाया गया सरकार का वाड़ा तुम्बाड़ में नहीं बल्कि पुणे के नजदीक सासवड़ गांव में स्थित है और कुछ सीन्स महाराष्ट्र के सतारा जिले में भी शूट किए गए हैं। इन सब जगहों पर शूट करते वक्त उन्होंने ऐसे लोकेशंस चुने जहां मोबाइल टावर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस सीन में ना दिखे। इनफैक्ट फिल्म में दिखाए गए कुछ जगहों पर तो 100 साल से कोई इंसान आया ही नहीं। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन की। देवी के कोख वाला ये सीन मुंबई में शूट किया गया है। मुंबई में उन्होंने बकायदा एक सेट बनाया जहां पर देवी का ये पूरा लाल धड़कता हुआ गर्भ तैयार किया गया। क्या आप जानते हो, हस्तर पहले काला था और गुफा में रहता था, पर डायरेक्टर राही बर्वे और प्रोड्यूसर सोहम शाह शॉट से खुश नहीं थे, इसलिए फिर से स्क्रिप्ट लिखा गया एंड रीशूट किया गया और फिर ऐसे मिला हमें ये लाजवाब सीन और ये डरावना हस्तर। कहते हैं कि वीएफएक्स इमोशंस क्रिएट नहीं कर सकता, ये सिर्फ आर्ट का काम है, पर तुम्बाड़ के केस में ये बात पूरी तरह से सच नहीं। कुछ ही इंडियन फिल्म्स हैं जिन्होंने वीएफएक्स किया और इतना रियल लुक अचीव करने में कामयाब रहे। और क्योंकि तुम्बाड़ की कहानी हस्तर की मिथकीय दुनिया पर आधारित है, यहाँ अच्छा वीएफएक्स होना जरूरी था। इस बात को फिल्म गेट वीएफएक्स, जो एक स्वीडन बेस्ड वीएफएक्स कंपनी है, ने भलीभांति समझा और इस रिक्वायरमेंट के साथ उन्होंने पूरा जस्टिस किया। जब मूवी में पहली बार हस्तर को दिखाया जाता है तो वो पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। कोई अगर मुझसे पूछे इस फिल्म का सबसे यादगार सीन कौन सा है, मैं उन्हें इसी सीन के बारे में बताता हूँ। और हो भी क्यों ना, फिल्म के वीएफएक्स को खत्म करने में लगभग 9 महीने का वक्त लगा था। वीएफएक्स के साथ साथ फिल्म में प्रोस्थेटिक्स की भी दाद देनी होगी, चाहे वो राघव का ये सीन हो या विनायक का श्रापित रूप, चाहे वो विनायक का धड़कता कंठ हो या दादी का धड़कता दिल। प्रोस्थेटिक्स में भी लाजवाब डिटेलिंग की गई है। इस फिल्म की प्रोस्थेटिक्स इतनी अच्छी है कि आपको कभी मालूम ही नहीं हुआ होगा कि मोहम्मद सामत, चाइल्ड एक्टर जिन्होंने पांडुरंग का कैरेक्टर प्ले किया है, दादी का भी रोल उन्होंने ही निभाया है। इस प्रोस्थेटिक्स मेकअप को पहनने में ही घंटों का वक्त जाता था और पहन के रखना भी सफोकेटिंग होता था। सच में प्रोस्थेटिक्स का काम बहुत ही डेडिकेशन से निभाया गया है। क्या आप जानते हो, दादी पहले मोटी हुआ करती थी, पर जब राही बर्वे और सोहम शाह इससे खुश नहीं थे, उन्होंने फिर से सीन रीशूट किया पतली दादी के साथ। सो दैट्स इट दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए और रीजन कमेंट में जरूर बताना। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।